हेलो फाउंडर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करते हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो। तो बैक ऑफिस में बहुत बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आ चुका है। पीटर सुरूर सर ने पोस्ट किया कल रात पे, तो मैंने आज सुबह में ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ लिखा है जो मोहम्मद कमल सर एंड एसद दोनों ने इसके बारे में बोला है। एंड ये कोई समरी पे नहीं था, जो कल का अपडेट था उसका जो समरी है बैक ऑफिस पे उस पे नहीं था, ठीक है। ये अलग से पोस्ट किया गया है पीटर सुरूर सर के द्वारा। तो आपको बता रहा हूँ, ध्यान से वीडियो को सुनना, क्या बोल रहा है देखो और चीज़ को समझो कि ऐसे ही सब कुछ नहीं हो जाता। हर एक चीज़ के पीछे कुछ रीज़न है। एंड कंपनी का कितना ज़्यादा घाटा हो रहा है, कंपनी में कितने लोग कंपनी को मतलब मिसयूज़ कर इस चीज़ को, वो चीज़ भी आप यहाँ पर देख पाओगे, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो को। तो बड़े बड़े करके लिखा है अटेंशन, उसके बाद यही है कि दिस नोट्स वर मेंशन्ड बाय बोथ मिस्टर एस एंड इंजीनियर मोहम्मद कमल, इट वाज नॉट इंक्लूडेड बाय समरी। जो मैंने बोला कि एस सर एंड मोहम्मद कमल सर ने दोनों बोला है, ये समरी पे नहीं है। मस्ट रीड क्या है कि एस सर ने मेंशन किया द इशू विथ चार्ज बैक from founders who were charged by a mistake 2 or 3 times on their credit card and how much trouble it creates with the merchant on this very sensitive issue। तो ये बोल रहा है कि जो लोगों ने पेमेंट किया है उनका क्रेडिट कार्ड से किसी किसी का 2 बार 3 बार मिस्टेकली चार्ज हो गया है, जो एक सेंसिटिव इशू है। मर्चेंट के साथ एक मतलब सेंसिटिव इशू पैदा करते हैं, ठीक है। तो ये स्वाभाविक बात है कि आप एक पेमेंट कर रहे हो $93 का, उनमें $5-7-10 पे आपका जो भी चार्ज लग रहा है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये आप 2 या 3 बार ले रहे हैं तो ये गलत हो रहा है। हाँ, वो मिस्टेकनली हो रहा है, कोई मतलब सच जानबूझ के ये ऐसा कुछ नहीं है, वो मिस्टेकली हो गया। तो इसके बाद क्या बोल रहा है वो समझो। तो वो एक बार हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये बोल रहा है कि इंजीनियर मोहम्मद कमल एलाबोरेटेड ऑन हाउ सीरियस दिस मैटर इज एंड हाउ इम्पोर्टेंट फॉर द फाउंडर्स। तो ये बोल रहा है कि ये चीज़ को एलेबोरेट करके मोहम्मद कमल सर ने बताया है कि ये मैटर कितना सीरियस है एंड ये कितना इम्पोर्टेंट है सभी फाउंडर्स को जानना। तो मस्ट पे अटेंशन टू इट, सब लोग ध्यान से ये चीज़ को देखो। इफ़ यू वर चार्ज्ड मोर देन वंस टू योर क्रेडिट कार्ड, तो अगर आपको एक बार से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड में चार्ज होता है, यू मस्ट फॉलो द प्रोटोकॉल, आपको प्रोटोकॉल जो रूल्स है वो फॉलो करना चाहिए। एंड कॉन्टैक्ट सपोर्ट टू रिजॉल्व द इशू एज योर फर्स्ट स्टेप, तो पहला आपको स्टेप होना चाहिए आप सपोर्ट में कॉन्टैक्ट करो। समझ आया? ठीक है, एक बार से ज़्यादा पेमेंट कट गया तो आपका फर्स्ट स्टेप है सपोर्ट को कांटेक्ट करना। सेकंड, इन केस यू डिडंट गेट द इशू रिजॉल्व्ड, अगर आपका कोई जो इशू है वो सॉल्व नहीं होता है, प्लीज़ कांटेक्ट वन ऑफ द बिग लीडर्स टू हेल्प यू रिजॉल्व द इशू। अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो कोई भी एक बड़े लीडर को पकड़ाइए, मतलब इसको बताइए, ठीक है, उसके बारे में आप बताइए। 100% ऑफ द टाइम इफ द क्लेम इज करेक्ट इट विल बी रिजॉल्व। तो 100% 100% ये करेक्ट है कि अगर आपका प्रॉब्लम या क्लेम जो है वो सही है, सच है, तो आपको रिजॉल्व हो जाएगा, आपका जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगा, सही है। न्यू सम फाउंडर्स, अब ये चीज़ आती है प्रॉब्लम वाली चीज़, अब तो यहाँ से शुरुआत होती है। आपको अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, चीज़ को समझ में। अभी देखो प्रॉब्लम कहाँ पर होता है, इस चीज़ को समझो। नाउ सम फाउंडर्स पे ओनली वंस, अब कोई फाउंडर है जो एक बार ही पे किया फॉर ओ कनेक्ट के लिए, गेट अ कमीशन भी मिल गए एंड यूज ओ कनेक्ट यूज कर रहे फॉर अ फ्यू डेज, वीक्स, इवन मंथ्स। कोई ऐसे है जो ओ कनेक्ट के लिए एक बार पे किया एंड वो कुछ दिन, कुछ हफ्ते एंड कुछ महीने के लिए क्या किया है, यूज भी कर रहे। देन दे कॉल देयर क्रेडिट कार्ड बैंक, अब वो उसका बैंक के क्रेडिट कार्ड का जो बैंक है उसमें कॉल कर रहा है एंड डिस्प्यूट द चार्जेस, एंड जो चार्ज है उसके बारे में बोल रहा है एंड वी हैव अ प्रूफ ऑफ दैट, ठीक है। तो कंपनी के पास उसके बारे में प्रूफ है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, ये सब नहीं माना जाएगा, नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है देखो, ध्यान से सुनना। दिस कॉस्ट द कंपनी लॉट्स ऑफ टाइम, ये कंपनी को बहुत मतलब कॉस्ट पड़ता है इस चीज़ को। समझाता हूँ क्या बोल रहा है।
This cost the company lots of time, effort, manpower, resources, and more than $400 in fees from the bank for each of the chargebacks. तो क्या बोल रहा है कि जो कंपनी को यहाँ पर जो ये वो कंपनी पर बैंक पर क्लेम कर रहा है कि मुझे डिस्प्यूट हो रहा है, ठीक है, ये क्रेडिट कार्ड का चार्ज के बारे में वो ये हो रहा है। अब बैंक यहाँ पर जो मर्चेंट है इनके ऊपर प्रेशर दे रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये कंपनी को कितना ज़्यादा टाइम जा रहा है, एफर्ट जा रहा है, लोग काम कर रहे हैं, मतलब मैन पावर जा रहा है, एंड मोर देन $400 एवं $400 से भी ज़्यादा फीस लग रहा है फ्रॉम द बैंक से फॉर ईच चार्जबैक देने के लिए। नाउ इमेजिन इफ देयर आर 1000 चार्जबैक, अगर सोचो कि अगर 1000 लोगों ने ऐसे क्लेम किया जो फॉल्स क्लेम है, तो व्हाट इफेक्ट इट विल हैव ऑन कंपनी। तो कंपनी के ऊपर कितना ज़्यादा लॉस हो गया, बोला 1000 इंटू 1000 इंटू 400 कितना होता है बताओ, $7 लाख हो जाता है। समझ आ रहा है आपको? तो इतना ज़्यादा 4 लाख डॉलर, सॉरी माफ़ करना, $4 लाख। तो ये आम बात नहीं है, ये कोई छोटा मोटा बात नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब चीज़ को समझो, ठीक है। इतना फॉल्स क्लेम कौन करता है भाई? अगर आपका पेमेंट कट गया 2 बार या 3 बार, दिक्कत नहीं है, आप बता सकते हो, लेकिन आपका एक ही बार कटा और कुछ थोड़ा बहुत चार्ज कट गया, तो इसके लिए आप क्लेम कर रहे हो और वहाँ से बैंक से प्रेशर दे रहा है, फिर मतलब ये सही नहीं है। आप देखो कंपनी क्या स्टेप ले रहा है, वो चीज़ को समझो। एनी फाउंडर्स दैट क्रिएट अ फ्रॉड्यूलेंट क्लेम, यही चीज़ है। अगर ऐसा कोई फाउंडर है जो झूठी या झूठे जो क्लेम कर रहा है और डू नॉट फॉलो द अबव 2 स्टेप्स, या ऐसा हो सकता है कि ऊपर में कोई स्टेप फॉलो नहीं किया, मतलब ऊपर वाले में दो स्टेप जो है, मतलब मान लो सपोर्ट पे कांटेक्ट करना, या अगर वहाँ से रिजॉल्व नहीं होता तो लीडर से कांटेक्ट करना, ये नहीं किया एंड कॉज द कंपनी मोर ट्रबल, अब कंपनी को और भी प्रॉब्लम में फंसा रहा है, विल बी रिमूव्ड एंड बैन फॉर लाइफ टाइम फ्रॉम द ऑन पैसिव, एंड जिसको रिमूव किया जाएगा कंपनी से एंड लाइफ टाइम के लिए बैन कर देगा, ठीक है, फ्रॉम ऑन पैसिव से। समझ आया? प्लीज रीड द अबव बाय पेइंग अटेंशन एंड अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। ध्यान से ये चीज़ को पढ़ना एंड सुनना एंड समझना। रीड इट मोर देन वंस, एक बार से ज़्यादा पढ़ो। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड इट, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, वी कांट स्टे साइलेंट अबाउट दिस एनी मोर, अब हम चुप नहीं बैठेंगे इसके बारे में, एज वी आर मूविंग फॉरवर्ड, जैसे कि हम आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सच बात है। देखो सिंपल बात मैं आपको कहना चाहूँगा, एक लाइन में आपको अगर क्लियर कर दूँ, समरी बता दूँ, तो यही है कि बहुत लोग ऐसे हैं जिसका पेमेंट 2 से 3 बार कट गया है चार्ज, लेकिन बॉयज़ बहुत लोग ऐसे भी है जिसका नहीं कटा, कुछ लोग ऐसे हैं जिसका 2 या 3 बार चार्ज हो गया मिस्टेकली। तो वो लोग अगर क्लेम करना चाहते तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, उसके पास प्रूफ भी होंगे तो करो, वायरलेस सपोर्ट को लिखो, अगर वहाँ से रिजॉल्व हो जाए तो अच्छा, नहीं हुआ तो अब कोई लीडर से पकड़ो, तो वहाँ से हेल्प मांगो, वो हो जाएगा। अगर ये दोनों में से नहीं हो, दोनों में से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिसका प्रॉब्लम ही नहीं हुआ है, 2-3 बार चार्ज नहीं काटा, एक ही बार काटा है एंड वो यूज़ भी कर रहे हो, करेक्ट, एंड वो बैंक के थ्रू चार्ज मांग रहा है या बैंक से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो दूसरा सवाल हो जाता है। एंड वो चार्ज बैक देने के लिए कंपनी को एक चार्ज बैक देने के लिए $400 चार्ज लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। तो सोचो कितना ज़्यादा कॉस्ट पड़ रहा है कंपनी को, अगर ऐसे 1000 लोगों ने मांगा तो कितना ज़्यादा हुआ। तो ठीक है, अब खुद भी पढ़ो, अगर कन्फ्यूजन है वीडियो को दूसरा बार सुनो तो प्रॉब्लम आप क्लियर हो जाएगा, खुद पढ़ सकते हो। तो ध्यान से पढ़ लो, बैक ऑफिस पे अपडेट है, आप जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ऐसा मत किया करो, वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, कंपनी इसके लिए सीरियस है, एस सर भी बोला, कमल सर ने बोला, तो आप बैंड भी हो सकते हो। अगर ऐसे किया तो आपको बैंड किया जाएगा, आपको रिमूव कर दिया जाएगा फाउंडरशिप से। तो ध्यान से रहो। थैंक यू सो मच, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।